जय हिंद नेशनल पार्टी का अधिवेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ में भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश जिले से पदाधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हमारी पार्टी पिछले चुनाव में कई सीटों पर लड़ी थी। आने वाले दिल्ली के चुनाव में हमारी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे मुद्दे शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आगे बढ़ेगी। इस बार जनता हमारे साथ है और उत्तर प्रदेश में भी हम 2027 में सारी सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। अधिवेशन में भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता और की कुछ बिंदुओं पे चर्चा हुई, किन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हुई? यहाँ पर एक ही बिंदु है, प्रदेश को अपने बदलना है, समृद्ध करना है, देश को अपने सुचारू रूप से आगे लेके जाना है, युवाओं को प्रेरित करना है, महिलाओं को आगे लेके आना है, महिलाओं को मजबूत करना है, एक सशक्त प्रदेश और भारत बनाना है। अच्छा, जय हिंद नेशनल पार्टी की स्थापना कब हुई और इसका क्या उद्देश्य है? कहाँ कहाँ किन किन प्रदेशों में ये पार्टी काम कर रही है? जय हिंद नेशनल पार्टी की स्थापना 1 जुलाई सन 2020 को हुई है, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। हम 7 राज्यों में काम कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने अपने 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। हम चुनाव लड़े सीखने के लिए, अब हम चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए, और उसका प्रयास और परिणाम आपको दिखेगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जो कि जनवरी या फरवरी 2025 में संभावित है होने को। उसमें हम 70 की 70 सीटों पे जय हिंद नेशनल पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। अच्छा, जाति जनगणना को लेकर आपकी पार्टी का क्या मन है? बिल्कुल होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है समाज? बहुत बड़ा फायदा है। आप देखिए, आज की डेट में एक जाति, एक वर्ग या चंद जाति, चंद वर्ग को लेकर डिस्कशन होता है, चर्चा होती, परिचर्चा होती है। वह जातियां कहाँ हैं जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, बेरोजगार हैं, उनके बारे में कौन चर्चा कर रहा है? उनकी जनगणना कहाँ है? और सबसे बड़ी बात भाई साहब, किसी को लाभ हो हानि हो उससे पहले, जब ये नियम है कि हर 10 साल पे जो है सेंसस होगा, जनगणना होगा, तो 2011 के बाद 2021 में क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना, क्यों नहीं किया? क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे? तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ जो अब तक नहीं हुआ है। जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस अनुपात अनुसार देश में एक संतुलन बनाने का काम कर सकें। अच्छा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको कितना आप समझते हैं? ये संख्या और भारी का पैमाना क्या है भाई साहब? एक शिक्षक होता है जो पढ़ा लिखा होता है, वो क्लास में अकेले जाता है और 50 बच्चों को पढ़ा लेता है, 200 बच्चों को भी पढ़ा लेता है और 2000 बच्चों को पढ़ाता है और बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाके 2 लाख लोगों को भी पढ़ा लेता है। अब आप बताइए भारी कौन है? संख्या किसके तरफ ज़्यादा है? तो हमें जय हिंद नेशनल पार्टी को जो काम करना है वो बुद्धि और विवेक और बौद्धिक स्तर पे मजबूत करने का काम करना है। संख्या से कुछ नहीं होता भाई साहब। मजबूती तब है जब हमारे देश के लोग अपनी मजबूती को अपनी बुद्धि से पहचान पाए, ना कि संख्या से। आज इस अधिवेशन से क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के अपने पदाधिकारियों को और युवाओं को? मैं आज के इस अधिवेशन में पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आए और हमारी बातों को आप जनमानस तक पहुंचाएंगे। मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, इंतज़ार मत करिए, अब आगे आइए। प्रदेश को आपकी आवश्यकता है, देश को आपकी आवश्यकता है। महिलाओं से अनुरोध करूंगा, महिला संशोधन बिल पास हो चुका है, आप अभी से सक्रिय राजनीति में जुड़िए, और ताकि आप 2029 में और 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचिए और 2029 के लोकसभा चुनाव जीत के सदन पहुंचिए। देश को आवश्यकता है। अधिवेशन पूरा संपन्न हुआ है, क्या कहना चाहेंगे पूरे अधिवेशन को लेकर, और कहाँ से पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? देखिए, जय हिंद। मैं डॉक्टर हिमांशु भटनागर, प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व प्रत्याशी मेरठ हापुड़ से, और इस बार हमने उत्तर प्रदेश में अधिवेशन किया है लखनऊ में, और हमारा बिल्कुल सीधा क्लियर वो है कि हम लोग जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करें। और जो अधिवेशन हुआ है इसमें ही यही हमारा मोटो था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही मोटो है कि जो भंवर में फंसी हुई जनता है उसको हम बढ़ा दे सकते हैं। पार्टी से कई जिलों से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। जी, हमारे पास लखनऊ से आए हैं, उन्नाव से आए हैं, कानपुर से आए हैं, बनारस से आए हैं, अमेठी से आए हैं, इलाहाबाद से, अम्बेडकर और रामपुर से आए हैं, और अम्बेडकर सब भी काम कर रही है शिक्षा, चिकित्सा को लेकर। आप कैसे उसमें अपना हस्तक्षेप लोगों को राहत? देखिए, आप लोग तो पत्रकार हैं,
बेहतर आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षा पे क्या काम हो रहा है, स्वास्थ्य पे क्या काम हो रहा है। आज मैं जानता हूँ जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं उन लोगों को स्वास्थ्य सेवा लेकर नहीं मिलता। और शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो शिक्षा में जो है जो शिक्षा है वो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के ऊपर जो काम है वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अगर काम कर पाएंगे तो हम मैं जय हिंद नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव आदर्श हूँ। आज उत्तर प्रदेश ने रखा हुआ था, वहाँ पे हमारे करीब 10 जिले से पदाधिकारी, बहुत संख्या में लोग जो आए हुए हैं, जो आज सदस्यता उन्होंने लिया हुआ है। और आज से ही हम लोग इसका बिगुल जो 2023 के चुनाव होने वाला है उसमें अभी से ही हम लोगों ने अपनी संख्या को दिखाते हुए आगे कर दिया है कि आगे हमारा चुनाव में यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे जगह पे चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने दिल्ली में रखा हुआ है, दिल्ली की सारी 70 सीटों पे हमारे विधायक प्रत्याशी घोषित होते जा रहे हैं, जिसमें से 22 जगह पे कैंडिडेट मिल चुके हैं और कल ही हमारी 9 से 10 लोगों की विधानसभा के साथ में सूची निकल जाएगी। तो हम लोग पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम महासचिव हैं इसलिए हम आपको पूरे जगह की बात बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो भी अपने मैनिफेस्टो में या जो कुछ भी बोलती है उसको धरातल पे ना लाने का जो कार्य में बीच में ही इधर रुक जाती है, उसको हम धरातल पे लाने का काम करेंगे। सिर्फ मैनिफेस्टो पे कुछ लिख देने से ही पार्टियां आगे नहीं चलती हैं, जिससे जनता गुमराह होती है और कभी इस पार्टी के लिए आती है, कभी उस पार्टी आती है। आज की डेट में अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा संख्या में जो लोग अपना वोट देते हैं वो नोटा में देने लगे हैं, जिससे कि उनको यही समझ में नहीं आता है कि किस पार्टी को दिया जाए। तो हम अपनी भूमिका पूरी तरह से सामने रख रहे हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमारे बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डबल PhD बाहर से किए हुए हैं, अपना डॉक्टरेट किए हुए हैं। डॉक्टर राजीव मिश्रा जी हैं, डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी हैं। दिल्ली में हमारे पास बहुत सारी संख्या में CA लोग जो है वो खड़े हो रहे हैं। महिलाओं को हम लोग 33% से ज़्यादा भागीदारी दे रहे हैं इसके लड़ने के लिए।